पाठ 9 क्रिया वर्ब। आज सबके लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। वाह माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं खीरे प्याज का सलाद काट देता हूँ। मैं टेबल पर प्लेटें सजा देती हूँ। उपर्युक्त बातचीत में कोई न कोई काम करने की बात की जा रही है। माँ छोले भटूरे बना रही हैं। स्नेहा मदद करने और प्लेटें सजाने के काम की बात कर रही है। पिताजी सलाद काटने की बात कह रही हैं। खाना बनाना, मदद करना, सलाद काटना, सजाना आदि शब्द काम करने या होने का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहा जाता है। समझते चलें, क्रिया के बिना वाक्य सार्थक नहीं होता। जैसे आज सबके लिए छोले भटूरे। मैं आपकी मदद से कुछ स्पष्ट नहीं होता। यदि हम इनके साथ क्रिया का प्रयोग करें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे आज सबके लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। किसी भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है, जैसे मैं कल आऊंगा। लिंग और वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे सूर्य चमक रहा है, क्रिया स्वयं हो रही है। माली पौधों को पानी देता है, क्रिया की जा रही है। हैं, था, थे क्रिया का होना बताते हैं। जैसे वह गायिका है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स सहित, जमा कर्मक कर्म के अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सतीश कार चला रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। पंडित जी भजन गा रहे हैं, कर्ता कर्म क्रिया। यदि इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सतीश क्या चला रहा है, कार। पंडित जी क्या गा रहे हैं, भजन। ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म के होने या पाए जाने का बोध होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया अरहित, जमा कर्मक कर्म के अर्थात कर्म के बिना। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बादल गरजता है, कर्ता क्रिया। मोर नाचता है, कर्ता क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर कहने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ कर्म नहीं है। जैसे बादल क्या गरजता है, कोई उत्तर नहीं। मोर क्या नाचता है, कोई उत्तर नहीं। अर्थात दोनों वाक्यों में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ। ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म के न होने या न पाए जाने का बोध होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। हम जान गए क्रिया। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराएं, क्रिया। क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म सहित, अकर्मक क्रिया कर्म रहित। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होना।